के लिए आप कहाँ से हैं? हम जींद से हैं। जींद से, हरियाणा से। तो जैसे आप सुनते थे कि ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी के बारे में जो आप सुनते थे उस हिसाब से आपने यहाँ एडमिशन लिया है। एडमिशन लेने के बाद अब तक की अगर फैकल्टी की, यहाँ की प्रशासन की अगर बात करते हैं, यहाँ जो आप लोगों की एक तरह से जो फैसिलिटी की अगर बात करते हो कैसी है यहाँ? यहाँ फैसिलिटीज़ पूरी हैं। जो हमने सोच के एडमिशन लिया था वो फुलफिल हो रहा है यहाँ पे। RSN में आप स्वागत है। पहले तो आपका नेपाल से आप यहाँ पहुँचे पढ़ाई करने के लिए। थैंक यू। तो जैसे आपने यहाँ एडमिशन लिया, अब तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा है? कैसा, जिस सोच के साथ, जिस विचार के साथ आप आए थे उस पर यूनिवर्सिटी खरी उतर पाई है? हाँ, बहुत अच्छी है। यहाँ के कैसा लगा आपको, जो आप जिस हिसाब से आप आए थे बाहर जाके पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो उस पर यहाँ का माहौल और ये देख के आपको लगा सही लग रहा है? शुरू में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था, यहाँ का लैंग्वेज कुछ समझ में उतना नहीं आ रहा था, बोल भी नहीं पा रहे थे। कई बार ना स्टूडेंट होते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, एडमिशन के टाइम तो कह देते हैं जी आ जाओ आ जाओ, उसके बाद ना सुनवाई नहीं होती बच्चों की, वो दिक्कत हो जाती है कोई प्रॉब्लम हुई तो अगर यहाँ की बात करें तो क्या एडमिशन पूरा एक्शन में होता है और जो कि आपकी समस्या जल्दी से जल्दी हल करते हैं? No sir, everything was good here. Whatever they said there, that all happened here. Even admission was also like okay, fine. कब से आप पेंटिंग में रुचि कब से आपकी? एक्चुअली लाइक अप्रॉक्स 5th स्टैंडर्ड से मैं पेंटिंग करने का शौक़ रखती हूँ, बट धीरे धीरे करके पैशन इंक्रीज़ होता गया और अब मैं यहाँ पे हूँ। आपका नाम? किरण। किरण, आपने क्या बनाया? मैंने ट्रेडिशनल वर्क किया है, जैसे कि राजस्थानी वो मेरी पेंटिंग्स हैं, उन पे मैंने राजस्थानी वर्क और मंडला आर्ट का काम किया है। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम बबीता। बबीता, आपने क्या बनाया? मैंने एक तो ये पॉलीथीन रेडिट पे बनाया, क्योंकि आजकल हम पॉलीथीन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है और हमारी जो ऑक्सीजन है वो क्लियर नहीं है, अच्छे से सांस भी नहीं ले सकते हम। और एक ये स्केच बनाया जो दिखाता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे एक्सपीरियंस के थ्रू ना, जो एक बूढ़े इंसान के अंदर जो बच्चा होता है ना, वो अंदर ही दब के रह जाता है, वो उनका अपनी थॉट्स व्यूज़ नहीं दे पाता अच्छे से। मैंने बट जो एक मेरी लेटेस्ट जो अब न्यू तैयार किया है वो है मेरी केयर ऑफ एलिफेंट, एनिमल के प्रति लव। सो कहाँ पे हो? आ जाओ चलते हैं, एनिमल के प्रति लव, ये देखते हैं किस तरह का इन्होंने बनाया है। हाँ जी, ये पेंटिंग है जी, क्या संदेश देती है? जो एक पीछे एक हादसा हुआ था केरला में। अभी हमारे साथ हैं एक और स्टूडेंट है अदिति, इनसे जानते हैं। अदिति, कितना समय हुआ, कौन सा आपका यहाँ पे वो है अभी? ये 3rd ईयर है मेरा यहाँ पे। 3rd ईयर है। अब तक का कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ यूनिवर्सिटी को लेकर? प्रैक्टिकल्स बहुत होते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है। जो जिस तरह के कार्यक्रम से कितना मतलब वो लगता है कि सीखने को क्या चीज़ मिलती है और मनोबल कितना बढ़ता है कि समय समय पे इस तरह के आयोजन से? टाइम टू टाइम यहाँ पे ऐसे फंक्शंस होते रहते हैं, हमें जागरूक भी करते रहते हैं। आगे जाके हमें किसानों के साथ बात करनी है तो ये हमें बहुत हेल्प करता है उस चीज़ में। बेसिकली आप कहाँ से हैं? हम जींद से हैं। जींद से, हरियाणा से। तो जैसे आप सुनते थे कि ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी के बारे में जो आप सुनते थे उस हिसाब से आपने यहाँ एडमिशन लिया है। एडमिशन लेने के बाद अब तक की अगर फैकल्टी की, यहाँ की प्रशासन की अगर बात करते हैं, यहाँ जो आप लोगों की एक तरह से जो फैसिलिटी की अगर बात करते हो कैसी है यहाँ? यहाँ फैसिलिटीज़ पूरी हैं। जो हमने सोच के एडमिशन लिया था वो फुलफिल हो रहा है यहाँ पे। हाँ। तो ओम ग्लोबल यूनिवर्सिटी में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, आना चाहते हैं, उनको क्या कहोगे कि ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी में बच्चों को एडमिशन लेना चाहिए? हाँ, बिल्कुल लेना चाहिए। यहाँ की फैकल्टी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है और हमें टाइम टू टाइम सभी चीज़ों के लिए नॉलेज देती रहती है, तो ओबियसली लेना ही चाहिए, बिल्कुल। अभी हमारे साथ है सौंदर्य, जो कि कहाँ से, इनसे जानेंगे, हालांकि यहाँ के स्टूडेंट हैं। कहाँ से हैं आप? आई एम फ्रॉम तेलंगाना। तेलंगाना। तो कितना समय हुआ आपको यहाँ पे एडमिशन लिया हुआ? 2 years ओवर। 2 साल हो गए। तो अब तक आपने यहाँ पे क्या सीखा है और क्या लगता है जो यूनिवर्सिटी है किस तरह से कार्य करती है? University activities are going very nicely. Studies are also very nicely. Faculty also very nicely. Our teachers are guiding us very nicely in going in to settle in a great position in our future. Very nice all activities. तो जो आज की एक्टिविटी हुई है, राष्ट्रीय किसान दिवस, जो एक एक्टिविटी, इससे आपको क्या लगता है कितना आप लोगों को सीखने को मिला इसमें? हाँ, we are presented one project on integrated farming system under supervision of our sir Amarpreet Singh sir. He is one of our faculty. He is nice teacher. He teached very nicely to explain this, and it explained very nicely for understanding to our farmers and all our dignitaries who are visited this project. It is all nice. तो यहाँ एडमिशन लेके आप खुश हो? हाँ सर।
अभी हमारे साथ एक बच्ची हैं, ये हैं नेपाल से हैं, प्रज्ञा श्रेष्ठा। इनसे जानते हैं कि जो नेपाल से लेकर यहाँ इंडिया में आके और वो भी हिसार में ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। इनसे जानते हैं यहाँ की फैकल्टी, यहाँ की फैसिलिटी को लेकर इनका किस तरह का अनुभव है और क्या कहेंगे। RSN में आप स्वागत है। पहले तो आपका नेपाल से आप यहाँ पहुँचे पढ़ाई करने के लिए। थैंक यू। तो जैसे आपने यहाँ एडमिशन लिया, अब तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा है? कैसा, जिस सोच के साथ, जिस विचार के साथ आप आए थे, उस पर यूनिवर्सिटी खरी उतर पाई है? हाँ, बहुत अच्छी है। तो फैकल्टी की अगर बात करें, स्टाफ की यहाँ पे, और प्रशासन की अगर बात करें तो कैसे हैं? सब टीचर बहुत फ्रेंडली है, हमारे साथ बहुत अच्छी तरीके से बिहेव करते हैं और हमें जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो पूरी करते हैं। तो नेपाल से कितने बच्चे यहाँ पे हैं? बहुत सारे, अराउंड 300-400। अच्छा, तो आपने कौन से उसमें एडमिशन लिया है? क्या आप लोग कर रहे हो यहाँ से? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कर रहे हो। तो एग्रीकल्चर कर रहे हो तो आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण था और बहुत सारी चीज़ आज यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। तो कितना इसमें आपको सीखने को मिला है? बहुत कुछ नए नए सीखने को मिल रहा है। तो आपने जो लोग आपको ना नेपाल में भी देख रहे हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? उन लोगों से क्या अपील करोगे? आप क्या कहोगे यूनिवर्सिटी के बारे में? हाँ, ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, जैसे हमने सोचा था उससे भी अच्छी है अभी तक के लिए। तो जो जिसको एडमिशन लेना है आप आ सकते हो। अभी एक और है हमारे साथ, नेपाल से, ये भी सृष्टि हैं। सृष्टि, नेपाल से यहाँ आए हो एडमिशन के लिए, ऐसी क्या हुई बात? सब पढ़ रहे हैं वहाँ पे, मतलब कुछ अलग हम लोग को ना, जैसे बाहर में थोड़ा एक्सपीरियंस करना था, पढ़ना था, तो इसीलिए। तो यहाँ के कैसा लगा आपको? जो आप जिस हिसाब से आप आए थे, बाहर जाके पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो उस पर यहाँ का माहौल और ये देख के आपको लगा सही लग रहा है? शुरू में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था, यहाँ का लैंग्वेज कुछ समझ में उतना नहीं आ रहा था, बोल भी नहीं पा रहे थे। अब अच्छा लग रहा है, माहौल भी अच्छा लग रहा है, सब फ्रेंडली रहते हैं वहाँ पे, हॉस्टल में, यूनिवर्सिटी में सब लोग तो मिलकर। यहाँ की मैनेजमेंट की बात करें तो जैसे आप लोग बाहर से, कई बार समस्या भी आती हुई, दिक्कत भी आती है, सुनवाई कैसे करते हैं कि हाँ आप लोगों की जो समस्या है उसको कितना तुरंत हल करते हैं या टाइम लगता है, क्या करते हैं? मतलब अब एप्लीकेशन लिख के दो, हाँ थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि सबका मिलना पड़ता है ना, एक लोग से तो कुछ नहीं होता, तो सॉल्व हो जाता है। तो पढ़ाई जिस हिसाब से आप आ रहे हो यहाँ पे, आपका पूरा हो रहा है पढ़ाई? हाँ हो रहा है, अच्छे से कर रहे हैं। अच्छे से कर रहे हैं। तो जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या कहोगे अगर एडमिशन लेना हो? आपने कौन से डिपार्टमेंट में ले रखा है? एग्रीकल्चर में और पैरामेडिकल में, होटल मैनेजमेंट में तो वैसे आजकल ज़्यादा ही बच्चे जा रहे हैं। तो उन लोगों को क्या कहोगे जो आपको देख रहे हैं कि अगर एग्रीकल्चर में आपको आगे अपना फ्यूचर बनाना है तो ओम ग्लोबल यूनिवर्सिटी क्या है? मतलब अच्छे से पढ़ाते हैं, फैकल्टी भी अच्छे से मिल के रहते हैं, अच्छे से समझाते हैं, तो एडमिशन लेना चाहिए। हाँ। अभी तेलंगाना हैदराबाद से एक स्टूडेंट है, ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, इतने दूर से यहाँ आए हैं। जैसे अलग अलग देश विदेश से ही बच्चे हैं और ये तो भारत से ही हैं। जैसे यहाँ आपने एडमिशन लिया है, अब तक का कैसा अनुभव है आपका? Sir, I'm from here from 2 years. I feel very good here. Good staff, very well experienced teachers, and they are very well explaining for us, theoretically, practically. तेलंगाना से आप यहाँ पे आए हैं, जैसे ओम ग्लोबल यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना, एडमिशन लिया, जिस हिसाब से, जिस सोच के साथ आप आए थे यहाँ पे कि हाँ ओम ग्लोबल जो नाम है, पूरा प्रचार है पूरा का पूरा, उस हिसाब से यहाँ पे फैसिलिटी है वो? हाँ है सर, पूरा फैसिलिटी है इधर। वॉट एवर आई हैव नॉन देयर, इट इज़ एवरीथिंग फाउंड हियर, वेरी गुड इक्विप्ड हियर, एनवायरनमेंट इज समवॉट रीएडजस्टेबल, बट एवरीथिंग इज फाइन हियर। कई बार ना स्टूडेंट होते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, एडमिशन के टाइम तो कह देते हैं जी आ जाओ, उसके बाद ना सुनवाई नहीं होती बच्चों की, वो दिक्कत हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हुई तो अगर यहाँ की बात करें तो क्या एडमिशन पूरा एक्शन में होता है और जो कि आपकी समस्या जल्दी से जल्दी हल करते हैं? No sir, everything was good here. Whatever they said there, that all happened here. Even admission was also like okay, fine. तो बच्चों को क्या कहोगे? जैसे आपको जो देख रहे हैं, आपको बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में जो देख रहे हैं, जो बच्चे सोचते हैं कि हम पढ़ने जाएं, एडमिशन ले, तो कहाँ लें, तो क्या कहोगे? Sir, everything is good, sir. You can come here. For everybody, I'm saying, for any department, it may be hotel management, pharmaceuticals, agriculture, engineering, science. Everything is good here. Education is good. At the same time, facility is good. Along with faculty is also good. जी, जैसे तेलंगाना से स्टूडेंट है, सभी तरह के यहाँ पे कोर्सेज है और सभी यहाँ पे फैकल्टी की बात करें, एडमिशन की बात करें, सुनवाई करते हैं, जो समस्या है जल्दी से जल्दी हल करते हैं। ये कहते हैं कि बढ़िया यूनिवर्सिटी है, आपको अगर एडमिशन लेना है, पढ़ाई करना है तो ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी में आप आ सकते हैं। अभी हमारे साथ मधु हैं और इन्होंने एक तरह से पोस्टर तैयार किया है, एक तरह से नशे, आजकल युवा पीढ़ी नशे की अग्रसर है और नशा बहुत बढ़ रहा है, बहुत सारे परिवार ख़राब हो रहे हैं, उसी को एक तरह से संदेश देने के लिए इन्होंने तैयार किया है। इनसे बात करते हैं। स्वागत है RSN में पहले तो आपका।
हाँ जी, थैंक यू सर। जी, आपने जैसे कि ये एक तरह से पोस्टर बनाए हैं, पेंटिंग आपने बनाई है, तो क्या आपने क्या संदेश देना चाहते हो? संदेश तो साफ दिखाई दे रहा है, फिर भी आपके विचार, आपकी सोच क्या है? हाँ जी सर, ये हमारा कैंपेन है, ये मैंने हॉस्पिटल बनाया, ये हमारा जन सेवा हॉस्पिटल है। ये जो हमारा हॉस्पिटल है वो इन चीज़ के खिलाफ है, जैसे नशा हो गया, स्वास्थ्य के लिए काम करता है, योगा करना चाहिए और क्या था, हाँ जी, भ्रूण हत्या पे इनकी ये करते हैं, इनके खिलाफ, भ्रूण हत्या के खिलाफ है। और नशा हमें मतलब करना नहीं चाहिए, इसकी वजह से बहुत नुकसान होते हैं, फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और अभी हम लोग हैं जो प्रदर्शनी है पेंटिंग का यहाँ पे लगाया गया है, और यहाँ पे स्टूडेंट है सारे जिन्होंने पेंटिंग यहाँ तैयार की है, और यहाँ पे अलग अलग गांव के आसपास के लोग भी आ रहे देख रहे हैं, और चीफ गेस्ट भी अभी आके यहाँ पे मुआयना करके गए, देख के गए हैं। इनसे जानते हैं कौन कौन सी पेंटिंग किसने बनाई है। क्या नाम है आपका? एक्चुअली माय नेम इज़ सोना एंड दोज आर माई पेंटिंग्स। सोना, जो पेंटिंग आपने बनाई है क्या वो दर्शाता है, क्या वो पिक्चर क्या कहती हैं? एक्चुअली ये पेंसिल स्केचेस हैं जो कि मतलब लाइक हमारे थॉट्स को रिप्रेजेंट करती है कि हम किस टाइप का सोचते हैं और किस टाइप का नहीं सोचते हैं। ठीक है, हर पेंटिंग अपनी अलग मीनिंग को वैल्यू देती है, अलग एक्सप्रेस करती है। हम जिस पेंटिंग को देखते हैं, हमारे थॉट्स के अकॉर्डिंग पेंटिंग का मीनिंग अपने आप ही चेंज होता जाता है। जी, कब से आप पेंटिंग में रुचि, कब से आपकी? एक्चुअली लाइक अप्रॉक्स 5th स्टैंडर्ड से मैं पेंटिंग करने का शौक़ रखती हूँ, बट धीरे धीरे करके पैशन इंक्रीज़ होता गया और अब मैं यहाँ पे हूँ। जी, आपका नाम? सुमन। सुमन, आपने क्या बनाया है? सर मैंने पोर्ट्रेट्स बनाए हैं और एक्रेलिक कलर से मैंने पेंटिंग्स बनाई हैं। तो उसमें क्या आपने संदेश क्या दिया है? उसमें अपनी फीलिंग्स को उजागर किया है, जो हम सोचते हैं या फिर क्रिएटिव चीज़ें जो हम देखते हैं उनको मैंने पेंटिंग्स के और पोर्ट्रेट के अकॉर्डिंग टू से उभारा है। जी, पेंटिंग के माध्यम से जैसे हम लोग संदेश देते हैं, आपको कितना लगता है जो यहाँ पे देखने के लिए जो लोग आते हैं, देखते हैं, पेंटिंग देखते हैं, तो उसके बाद अपने उनके दिमाग में कैसे विचार जाते हैं उस पेंटिंग से? मतलब वो देखते हैं कि बच्चे की इसमें इमेजिनेशन क्या है, उनकी क्रिएटिविटी क्या है, उनकी क्रिएटिविटी को देखते हैं वो लोग। जी, आपका नाम? किरण। किरण, आपने क्या बनाया यहाँ पे? मैंने ट्रेडिशनल वर्क किया है, जैसे कि राजस्थानी, वो मेरी पेंटिंग्स हैं, उन पे मैंने राजस्थानी वर्क और मंडला आर्ट का काम किया है, जिनमें जो हमारा ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो चीज़ें शो करता है। उसमें है ना, स्पेशली वुमेंस के लिए वो चीज़ें मैंने रिप्रेजेंट किया है कि वुमेंस को कितना काम होता है, वुमेंस के जो है ना होम घर में जो जितने भी चीज़ें होती हैं उनको, और उनके जो मैनेज करना होता है, बाहर भी मैनेज करना होता है। यस। तो आज जैसे ना राष्ट्रीय किसान दिवस है, उसके ऊपर आपने कुछ ऐसी पेंटिंग बनाई है किसानों को लेकर? हाँ, बनाई है, लेकिन अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुई है। कंप्लीट नहीं हुई, देर होगी, मतलब अभी समय कम बचा हुआ था आपके पास। तो जैसे कि जो पेंटिंग करना चाहते हैं बच्चों को, किस चीज़ को लेकर, क्या चीज़ दिमाग में रख के पेंटिंग करना चाहिए, और पेंटिंग कितनी रुचि का काम है? मैं पेंटिंग अपनी इमेजिनेशन को सोच के बनाती हूँ कि मेरे को क्या चीज़ बनाना, क्या थीम क्या है और कंपोजिशन क्या है, मैं उस पेंटिंग में क्या क्या चीज़ें डाल कि लोग उसको देख के कुछ थीम समझे कि मतलब क्या वो दिखाना चाहता है या फिर क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है। वो मैं बस थीम देखती हूँ कि मैं लोगों को अपना आइडिया दिखाना चाहती हूँ, मैं अपनी इमेजिनेशन दिखाना चाहती हूँ कि मैं ये सोचती हूँ और अपने थॉट्स रिप्रेजेंट करती हूँ। आपका नाम? मेरा नाम बबीता। बबीता, आपने क्या बनाया यहाँ पे? मैंने एक तो ये पॉलीथीन रेडिट पे बनाया, क्योंकि आजकल हम पॉलीथीन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है और हमारी जो ऑक्सीजन है वो क्लियर नहीं है, अच्छे से सांस भी नहीं ले सकते हम। और एक ये स्केच बनाया है जो दिखाता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे एक्सपीरियंस के थ्रू ना, जो एक बूढ़े इंसान के अंदर जो बच्चा होता है ना, वो अंदर ही दब के रह जाता है, वो उनका अपनी थॉट्स व्यूज़ नहीं दे पाता अच्छे से। जैसे आपने उसकी बात की, प्लास्टिक की बात की, तो पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं इस तरह के संदेश, इस तरह की एक्टिविटी जो आप लोग करते हैं, उससे लोग जागरूक होते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स, एक बार तो देख के ज़रूर होता है भाई बच्चे ने ये बनाया है, कैसे बनाया है, क्या क्रिएटिविटी दी है इसके अंदर, हमें उससे कुछ सीखना चाहिए, उसको मतलब कम करना चाहिए। शुभ नाम आपका? पुनीता। पुनीता, आपने क्या पेंटिंग तैयार की? मैंने ये पेंटिंग तैयार किया है, इसमें मैंने शो किया है। एक मिनट, हम देखना चाहेंगे ये वाले। अच्छा, ये पेंटिंग में क्या दर्शाया आपने, क्या दिया? थोड़ा नज़दीक आ जाओ। मैंने ये शो किया है कि जो भी हमारे नेचर से हमें मिलता है वो कितना खूबसूरत है। जैसे मैंने इसको खूबसूरती का रूप दिखाया है और इसे नेचर मदर की थीम शो की है कि जो जो हमें नेचर से मिलता है, जैसे फ्लावर्स हो गए, पेबल्स हो गए, और जो समुद्र के पास पाए जाने वाली चीज़ें होगी, उन सब का इस्तेमाल करके उन सबको एक खूबसूरत कृति देने की कोशिश की है। तो आपने कितने दिन में ये तैयार की है? 15 से 20 दिन। 15 से 20 दिन। तो ये तैयार किया है कि आपके मतलब आगे, जैसे कि कहीं पेंटिंग कंपटीशन भी होते हैं, कहीं ये लगा के जो प्रदर्शनी होते हैं, तो आप जाते हो वहाँ पे? हाँ, अभी कल ही हम जयपुर से वापस आए हैं, वहाँ पे हमने इसकी एग्जीबिशन लगाई थी, तो फिर वहाँ इसको प्रेजेंट किया था।
तो कितनी खुशी होती है जैसे लोग पसंद करते हैं, कहते हैं वाह क्या चीज़ बनाई है, तब बहुत खुशी होती है जब लोगों को लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। बनाया, बट जो एक मेरी लेटेस्ट जो अब न्यू तैयार किया है वो है मेरी केयर ऑफ एलिफेंट, एनिमल के प्रति लव। सो कहाँ पे हो? वो आ जाओ चलते हैं, एनिमल के प्रति लव ये देखते हैं किस तरह का इन्होंने बनाया है। हाँ जी, ये पेंटिंग है जी, पीछे क्या संदेश देती है? जो एक पीछे एक हादसा हुआ था केरला में, जो एक प्रेग्नेंट एलिफेंट है उसको फ्रूट्स के ज़रिए बॉम्ब्स खिला दिए गए थे और उनको डेड कर दिया गया था, वो एक लोगों ने किया था। तो उसके ऊपर मैंने उसकी एक थीम रख के ये जो स्केच है इसको कंप्लीट किया है कि जो जैसे पीपल्स को जीने का और पूरा अधिकार है, उसी तरह से एनिमल्स और आंट्स जो छोटे से छोटा इंसेक्ट होता है वो और एक बड़े से बड़ा एनिमल है, उन सबको जीने का अधिकार है। सो एक उसी को लेकर मैंने एक एलिफेंट इसलिए चूज़ किया क्योंकि फर्स्ट तो वो एलिफेंट के ऊपर जो हादसा हुआ था वो, और सेकंड एनिमल सबसे बड़ा जो होता है पशु एनिमल माना जाता है। सो इसीलिए मैंने एलिफेंट को लिया। इसमें दिखाया कि जो हाथों पे जैसे हम बच्चे को बेबी को रखते हैं, सेम एज इट इज़ वैसे एनिमल्स को भी रखो, उनकी केयर करो, उनके प्रति लव दिखाओ क्योंकि उनको भी जीने का पूरा अधिकार है। बहुत अच्छा संदेश है। जैसे इंसान जैसे अपना जीना चाहता है और अपने बच्चों के पालन पोषण करते हैं, उनकी देखरेख करते हैं, उसी तरह से एनिमल कोई भी पशु पक्षी है उनको आपको ध्यान रखना चाहिए, उसको मारने की कोशिश ना करें, उनको जीवित रखें और उन लोगों का भी आपको ध्यान रखना है। इस तरह का इन्होंने संदेश दिया। जैसे ये पेंटिंग आपने बनाई है, इससे पहले आपने कोई और पेंटिंग बनाई है? हाँ जी सर, बिल्कुल। ये पूरा डिस्प्ले बोर्ड मेरा है। अच्छा, ये मैंने कलरफुल भी बनाई है, बट ये ब्लैक एंड वाइट स्केचेस पेंसिल से बनाई गई हैं। जैसे कि पेंटिंग बनाते हो कितनी खुशी होती है? अच्छी पेंटिंग जब बन जाती है तो कहीं प्रदर्शन में जाते हैं तो लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, तो उस टाइम कितनी खुशी होती है कि हाँ मैंने इतना मेहनत किया था और मेरा मेहनत फल मुझे मिल गया है? सर जब हम किसी को प्रेजेंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हम जो इतने महीने 2 महीने की जो मेहनत करते हैं यही सोच के करते हैं कि देखने वाले को अच्छा लगे, उनका जो रिएक्शन है वो हमारे प्रति ब्यूटीफुल हो या अच्छा हो। तो जो बंदा हमें जो मतलब फीडबैक देता है हमें उससे बहुत खुशी होती है कि जैसा हमने सोच के बनाया था वो आज सक्सेस हो गए उस पेंटिंग के थ्रू। जैसे ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, इस तरह के समय समय पे प्रोग्राम का आयोजन होते हैं, जैसे प्रदर्शनी लगाई गई है, इससे कितना मोटिवेशन आप लोगों को मिलता है पढ़ाई के साथ साथ? सर इन जो प्रोग्राम्स है इनको हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं कि हमको एक नया वर्क करने को मौका मिलता है, एक उत्साह पैदा होता है कि हमें उस प्रोग्राम में ये अपना नया वर्क प्रेजेंट करना है, तो सेम बहुत ज़्यादा खुशी होती है। शुभ नाम आपका? प्रियंका सर। प्रियंका, जो पेंटिंग में देख रहा हूँ ये आपने बनाई है? यस सर। क्या बनाया आपने, क्या आपने दिखाया है और क्या संदेश देती है पेंटिंग? सर मैंने मदर और प्रकृति को इकट्ठा करके दिखाया। जैसे आप देखेंगे सर ये फिगर है मदर का, और जो ये है बेबी के फीट है। जैसे मदर अपने बच्चे को रखती है वैसे ही प्रकृति में रखती है। जैसे प्रकृति में ऑक्सीजन होती है, पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, किसी न किसी प्रकार से हमारा भरण पोषण करते हैं, पालन पोषण करते हैं, वैसे ही मदर हमारा पालन पोषण करती है। उसी को लेकर हमने बनाया सर ये। जैसे प्रकृति तो पालन पोषण करती है, प्राकृतिक का ध्यान हम लोग रखते नहीं आजकल, तो आप क्या कहोगे कितना आपको पीड़ा है इस चीज़ को लेके? लोग ना जैसे कि पोल्यूशन के लिए कंट्रोल नहीं करते, कोई भी चीज़ गंदगी फैलाते हैं, पेड़ पौधे काट देते हैं, तो जहाँ आपने एक तरह से माँ आपने दर्शाया, तो हमारी भूमिका क्या होना चाहिए? सर जैसे मदर को लेकर हम सभी इमोशनल होते हैं, वैसे ही प्रकृति को अगर लेकर हम सभी इमोशन रहेंगे तो कम कूड़ा कचरा फैलाएंगे और पेड़ पौधे भी कम काटेंगे सर। और इसके लिए हमें पेड़ पौधे लगाने भी चाहिए और उनका केयर भी करनी चाहिए। जैसे मदर अपने बच्चों की केयर करती है वैसे ही हमें प्रकृति को मदर समझकर उसकी केयर करनी चाहिए सर। तो वो कहाँ से शुरू होना चाहिए, घर से या दूसरा करे फिर करें? सर हम करेंगे, फिर हमारे फैमिली वाले, फिर हम सभी को जोड़ेंगे, सोसाइटी वालों को, फिर जाकर सर तैयार होगा। अपने से स्टार्ट करना पड़ेगा सर ये। मैं ये कहना चाहता था कि जब तक खुद नहीं आप लोग स्टार्ट करेंगे, आप सोचेंगे दूसरे के घर में, वही कहते हैं ना कि दूसरे कोई भी दिक्कत आएगी, कोई समस्या आएगी, उसके लिए आपको स्वयं तैयार रहना चाहिए। नहीं कि दूसरा करेगा फिर हम करें, खुद आप स्वयं शुरुआत करेंगे तो दूसरा भी आपको देख के कर सकता है। इसलिए प्राकृतिक जिस हिसाब से इन्होंने कहा माँ दर्शाया है, उस हिसाब से प्रकृति को भी हमें उस हिसाब से सोच के, एक माँ को जिस तरह से हमें रिस्पेक्ट देते हैं, जिस हिसाब से ध्यान रखते हैं, उस हिसाब से आपको प्रकृति का भी ध्यान रख के पोल्यूशन कम से कम करें, जो कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए आपकी भूमिका होनी चाहिए। अभी जैसे ये पेंटिंग आप देख रहे हैं, अभी हम जो ये पेंटिंग जिन्होंने तैयार की है उनसे हम बात करेंगे। आपको ले चलता हूँ मैं इनके पास। क्या नाम है पहले तो जानते हैं इनके? शुभ नाम आपका? देवेंद्र। देवेंद्र, जो ये पेंटिंग आपने बनाई है? हाँ ना। अच्छा, कब से आपने, कितने दिन हो गए इसमें लगे हुए आपको? ये काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, पेंटिंग में है, काफ़ी टाइम से वर्क कर रहे हैं। तो एक पेंटिंग को करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, 1 वीक 2
टू वीक करा। जैसे इनको थोड़ी बोलने में दिक्कत है, उस वजह से हो सकता है आप समझ ना पाएँ, इसलिए मैडम एक्सप्लेन कर रहे हैं। हालांकि बोल रहे हैं सही, लेकिन फिर भी इन्होंने स्वयं सोचा है कि हो सकता है मेरी बात लोगों को ज़्यादा समझ नहीं आए, इसलिए मैडम से रिक्वेस्ट की कि मैडम आप एक्सप्लेन कर देना, मैं बताता जाऊँगा। तो जैसे आपने मेहनत की है, तो इस तरह की जो पेंटिंग बना, कितनी खुशी होती है दिल में? बहुत खुशी होती है। तो दर्शकों को क्या कहना चाहोगे कि इस तरह की पेंटिंग के लिए और पर्यावरण को बचाने के लिए, और एक तरह से जो पेंटिंग आपने बनाई है ये जो संदेश दे रही है उसको अपने जीवन में ढालने के लिए क्या कहोगे? इन्होंने देवी देवताओं को लेके जो ज़्यादा पेंटिंग्स बनाई हैं, जो हमारा कल्चर है, जो हमारे रिचुअल्स हैं, उनको लेके इन्होंने अपनी पेंटिंग, जो हमारी आस्था है भगवान में, उन सब चीज़ों को अपनी पेंटिंग से दिखाया है। तो यूनिवर्सिटी में खुश हो आप? हाँ बढ़िया है यूनिवर्सिटी? हाँ बढ़िया है बहुत। तो एडमिशन लेना चाहिए लोगों को? हाँ लेना चाहिए। लेना चाहिए, चलो।